नमस्ते। इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 सीरीज़ डी के सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के आंसर्स देखेंगे। तो इंग्लिश के जो सेकंड लैंग्वेज है वो पेज नंबर 41 से स्टार्ट है। तो आ जाइए पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 41 पर है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 51, इवेल्यूशन इज़ डन ऑन दी टू बेसिक्स। तो ये जो टू बेसिक्स होते हैं ये होते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स, राइट। ऑप्शन बी परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, इट इज़ राइट। ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस एंड कोऑपरेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो राइट। सो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्लास मैगजीन्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्लास मैगजीन्स है वो किसके एग्जाम्पल होता है? तो ये प्रोजेक्ट वर्क का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेडियल वर्क इज़ टू। रिमेडियल वर्क जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसमें दो बी जो है आइडेंटिफाई द, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइड द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज़, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अब देखते हैं बोर्ड वाले इसको कौन से को सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रिमेडियल टीचर शुड कीप ए लिसनिंग विद द पेरेंट्स टू। रिमेडियल टीचर क्या रखना चाहिए उसे करना चाहिए टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम इस पैराग्राफ के आधार पर देखेंगे, लेकिन इस पैराग्राफ का ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि ये इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप इनको आसानी से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा, डू यू प्रीफर अ हैमबर्गर। द टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। ये जो दोनों क्वेश्चंस है इनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कौन सा कनेक्टिव लगा सकते हैं? तो ऑप्शन ए एंड नहीं लगा सकते, ऑप्शन बी और। देखिए और लगा कर देखिए, डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा और डू यू प्रीफर अ हैमबर्गर, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, आई एम श्योर इट इज़ ट्रू, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। ये जो दोनों सेंटेंसेस है इनको किस कंजक्शन के साथ में इसको कंबाइन कर सकते हैं? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी दैट। क्वेश्चन नंबर 68, मैनी ए मैन। जो मैनी ए मैन होता है ये सिंगुलर होता है, तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है उसमें सिंगुलर वर्ब है और ऑप्शन नंबर ए में सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके जो मीनिंग को देखेंगे तब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीसियस मेटल्स, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आर, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है दो नाउन हो गई तो प्लूरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, ब्लैंक नो वन हैड अ वर्क फॉर इट ब्लैंक द अंडरलाइन वर्ड इज द लाइन फ्रॉम द पैसेज स्टैंड्स फॉर। इन्होंने बोला है कि ये जो इट है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? जो पैराग्राफ था आपका ऊपर, ये जो पैराग्राफ था इस पैराग्राफ में ये किसके लिए यूज़ किया गया है? इट। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें एक बिग बोट के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 75 के जो क्वेश्चंस है वो नीचे दी गई पोएम के अनुसार हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हाल्क्रियन वाइल्ड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें एज का यूज़ किया गया है जो कि विंग्स के रूप में, ब्लू के रूप में इसे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है सिमिली होगा इसमें, एज, लाइक, सच एज ऐसे वर्ड आने पर मैक्सिमम सिमिली होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पर। द राइम स्कीम इन द स्टेंजा इज। जो राइम स्कीम होती है वो पोएम के लास्ट में देखी जाती है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में वेवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, फर्स्ट जो है लाइन उसका लास्ट में है डेई, सेकंड लाइन में है डेई, इट इज़ नॉट डे इट इज़ डेई, एंड सेकंड में है गई, एंड थर्ड में है वाइल्ड, एंड द फोर्थ में है चाइल्ड। तो डेई गई ये दोनों में राइम स्कीम सेम है, तो इसका होगा ए वाइल्ड, चाइल्ड बी बी।
तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी बी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी में बी, जो प्लॉट है स्टोरी का वो क्या हो सकता है, वो कॉमिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, सटायरिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, डेविड वाज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। जो डेविड है उसको एक दीवार बताया गया है अपनी क्रिकेट टीम की। तो डेविड एक इंसान है, वॉल एक निर्जीव है, इनएनिमेट आइटम है। तो इसकी डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वो होता है मेटाफर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको किस में दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण किया जाता है, जिसमें निर्जीव वस्तु का वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, यू ब्लैंक बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कमेंट। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी शुड, तुम्हें होना चाहिए, अशेम्ड तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसमें मोरल ड्यूटी हो गई, तो इसमें आ गया शुड, यू शुड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, ही चेस्ड द थीफ एज फार एज ही। तो इस प्रकार के सवाल में बताया जा रहा है कि उसने थीफ का पीछा किया जहाँ तक वो कर सकता था। तो कर सकता था पास्ट आ गया, मतलब एबिलिटी पास्ट में, तो एबिलिटी प्रेजेंट में होती है तो कैन होता है, लेकिन एबिलिटी पास्ट में है तो कुड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, द कार सीम्ड टू हैव। अब इसमें जो है ये जितने भी ऑप्शन ए बी सी डी, इनके जब आपको मीनिंग पता होंगे तो आप इन इडियम्स के मीनिंग के आधार पर इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मतलब होता है हवा में गायब हो जाना, मतलब तुरंत अचानक से गायब हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ड्रामा ओरिजिनेटेड इन। जो ड्रामा है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से था? तो ग्रीस से था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 80, एन ऑक्टेव इज एन स्टेंजा विद ब्लैंक लाइन्स। जो ऑक्टेव होता है उसमें कितनी लाइन्स होती है? तो उसमें होती है 8 लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और जो सेस्टेट होता है उसमें 6 लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 81, द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैव ब्लैंक साउंड सिंबल। जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है 26 लेटर्स है उनमें कितने साउंड सिंबल होते हैं? तो ये होते हैं 44 फोनेटिक सिंबल बोलते हैं जिनको, वो होते हैं 44। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइंड लेटर इन द वर्ड थिन इज। तो थिन के अंदर कौन सा फोनेटिक सिंबल है? तो क्वेश्चन नंबर 82 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थी। क्वेश्चन नंबर 83, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंग इज। जो लंग है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ए इज। जो ए साउंड है वो कौन से वाले वर्ड में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, सीधा का सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एच इज़ ए ब्लैंक साउंड। तो एच है वो किसी प्रकार का साउंड है? तो एच एक वॉइसलेस साउंड होता है एच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इज एन इम्पेरेटिव ऑफ। एक्सप्रेशन इम्पेरेसिव होनी चाहिए, ये किसका इम्पेरेटिव है? ये नेचुरलनेस का इम्पेरेटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। तो क्वेश्चन नंबर 87, फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ स्पीकर इज एसेंशियल। स्पीकर को फ्रीडम देना एक एसेंशियल है, ये किस में बताया जाता है? ये बताया जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 88, ब्लैंक इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है उसका क्या एडवांटेज होता है? उसका एडवांटेज होता है कि हम आसानी से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा स्पीच एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 89, लैंग्वेज हैज़। जो लैंग्वेज है उसके पास क्या होता है? लैंग्वेज हैज़ फीलिंग्स, लैंग्वेज हैज़ साउंड। सो देर आर कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, सो प्लीज़ ट्राई टू चेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90,
If a Bengali family lives in Delhi, the children in the family will learn blank in family and blank from environment. मतलब एक जो बंगाली फैमिली है वो जब दिल्ली में रहने आती है तो फैमिली में वो कौन सी लैंग्वेज सीखती है एंड एनवायरनमेंट के द्वारा उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज सीखी जाती है। तो फैमिली में वो बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज फैमिली के द्वारा एक बार की जाएगी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा द फैमिली एक्वायर द हिंदी लैंग्वेज बिकॉज इन इंडिया हिंदी लैंग्वेज वी विल प्रीफर हिंदी लैंग्वेज। ओके।